थेरेस, एक ऐसी खूबसूरत और हवस से भरी औरत जिसे जब मौका मिलता अपने पति के दोस्त से अपनी गुफा में धमाके करवा के अपनी प्यास बुझवाने लगती है। लेकिन उनका ये रिश्ता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और देखते ही देखते उनसे उनका सब कुछ छीन लेता है। कहानी की शुरुआत कनाडा के ईके टाउन वर्नन से होती है, जहाँ एक दिन एक घोड़ा गाड़ी से एक आदमी और उसकी बेटी थेरेस उतरते हैं। वो दोनों मिसेस राकान के घर आए थे, जो उस आदमी की बहन थी। बिना ज्यादा कुछ कहे पिता अपनी बेटी थेरेस को वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें जहाज पर सफर के लिए निकलना था और वादा करते हैं कि जल्दी लौट आएंगे। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। शुरुआत में तो मिसेस राकान साफ मना कर देती है, कहती हैं कि वो पहले से ही अपने बेटे कैमिल की देखभाल कर रही है। मगर थेरेस के पिता उन्हें पैसों की थैली थमा देते हैं और वादा करते हैं कि हर महीने और पैसे भेजेंगे। ये सुनकर मिसेस राकान तुरंत मान जाती है, जिसके बाद यहीं से अब थेरेस की नई जिंदगी शुरू हो जाती है। वो भी कैमिल की देखभाल करने लगती है, उसके साथ खेलती है और उसके साथ ही सोती। लेकिन कैमिल की खांसी कभी भी ठीक नहीं होती। एक सुबह मिसेस राकान एक खत लेकर आती है। खत अफ्रीका से आया था। थेरेस के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर थेरेस के होश उड़ जाते हैं। उसे उसका अब पूरा भविष्य धुंधला दिखने लगता है। लेकिन मिसेस राकान उसे समझाती हैं कि चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे पिता की पेंशन मिलती रहेगी, तुम यहीं रह सकती हो। अगले ही दिन कैमिल अचानक ऐलान करता है कि हम अब पेरिस शिफ्ट होंगे, मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। खाना खाते खाते ही ये बात घर में तय हो जाती है। पर मिसेस राकान को कैमिल की सेहत की चिंता होती है, लेकिन कैमिल उन्हें मना ही लेता है। जिसके बाद मिसेस राकान कहती है, पेरिस जाकर मैं दुकान खोल लूंगी। तभी मौका देखकर कैमिल एक और खुलासा करता है, हम वहाँ शादी के बाद शिफ्ट होंगे। ये सुनकर थेरेस चौंक जाती है, क्योंकि उसे इस शादी की कोई खबर ही नहीं थी और ऊपर से वो दोनों कजिन होते हैं। वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और साफ मना कर देती है। लेकिन परिवार के दबाव के कारण शादी हो ही जाती है। शादी के बाद थेरेस, कैमिल और मिसेस राकान तीनों पेरिस शिफ्ट हो जाते हैं, जहां मिसेस राकान को एक अच्छा सा घर भी मिल जाता है और वो वहीं अपनी दुकान भी खोल लेती हैं। धीरे धीरे समय के साथ उनके नए दोस्त भी बन जाते हैं, ओलिवियर, सुजैन, इंस्पेक्टर मिचू और जीव। अब हर गुरुवार की रात सब लोग इकट्ठा होकर डोमिनोज खेलते। एक शाम सब कैमिल का इंतजार कर रहे थे। तभी कैमिल उसका बचपन का दोस्त लॉरों के साथ घर आता है, जो उसी ऑफिस में काम करता था। थोड़ी बातचीत के बाद खेल शुरू हो जाता है, जहाँ लॉरों बताता है कि उसे पेंटिंग का शौक है। वहीं खिड़की के पास अकेली बैठी थेरेस बस चुपचाप उसे निहार रही थी। ये साफ था कि लॉरों की नजरें भी उसी पर टिकी हुई थी। दोनों एक दूसरे को देखकर अब गर्म होने लगते हैं। खेल खत्म होने के बाद लॉरों कैमिल का पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देता है। थेरेस पास ही बैठकर देखती रहती है। जिसके बाद लॉरों अपने पहले मॉडल पेंटिंग का अनुभव बांटता है, जहाँ थेरेस उसके हर शब्द में बस खोई हुई रहती है। इतना कि जब मिसेस राकान ने उसे आवाज दी तो वो सुन ही ना पाई। आखिरकार जब वो उठने लगी तो लॉरों उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हारी परछाई चाहिए कैमिल के पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड में। पेंटिंग पूरी हुई तो सबने उसकी तारीफ की। कैमिल और उसकी माँ तो इतने खुश हुए कि सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन उसी वक्त थेरेस और लॉरों कमरे में अकेले रह जाते हैं और ये अकेलापन उनकी नजदीकियों में बदलने लगता है। जिसके बाद धीरे धीरे दोनों अपना आपा खो बैठते हैं और लॉरों उसकी गुफा का स्वाद चखना शुरू कर देता है। धीरे धीरे ये रिश्ता और गहरा होने लगता है। लंच ब्रेक में चोरी छिप दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। थेरेस का दुकान में जाकर बहाना करना, मुझे भयंकर सिरदर्द है, और मौका पाते ही लॉरों के गन्ने की सवारी करना जारी रहता है। पहले जो थेरेस हमेशा उदास और चुपचाप रहती थी, अब उसके चेहरे पर चमक दिखने लगती है। लेकिन इस रिश्ते को हमेशा के लिए अपना बनाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसी क्षमकश ने थेरेस की रातों की नींद छीन ली थी। कुछ दिन बाद कैमिल ने थेरेस से कहा, हम वर्नन वापस जा रहे हैं। ये सुनकर थेरेस के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो उसे मनाने की काफी कोशिश करने लगी, लेकिन कैमिल नहीं माना। रात में जब सब सो रहे थे, थेरेस चुपचाप लॉरों के घर गई और सब कुछ बता दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन लॉरों ने धीरे से कहा, कैमिल को मार देना ही एक रास्ता है। अगले दिन कैमिल, थेरेस और लॉरों तीनों नदी किनारे पार्क में टहलने जाते हैं और नाव किराए पर लेने का फैसला करते हैं। जैसे ही बोर्डिंग के लिए कदम रखा गया, थेरेस अचानक ठिठक गई, सोच में डूबी। लेकिन लॉरों उसे भरोसा दिलाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिसे सुनकर थेरेस नाव में चढ़ जाती है। शांत पानी में उनकी नाव धीरे धीरे चलती रहती है, मगर ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जब नाव किनारे लौटी तो केवल थेरेस और लॉरों ही वापस आए। कैमिल डूब चुका था। घर लौटते समय लॉरों ने दावा किया कि कैमिल ने नाव पर नाचना शुरू कर दिया था, इसलिए ये हादसा हुआ। मगर ये कहानी सिर्फ लॉरों का एक झूठ था। असलियत लॉरों और थेरेस दोनों छुपा रहे थे। मिसेस राकान जब घर पहुंची तो बेटे की मौत की खबर सुनकर बेतहाशा रोने लगती है। लेकिन कैमिल की मौत तुरंत थेरेस और लॉरों को जोड़ नहीं पाई। वो अब भी छुपकर मिलते रहते हैं और उनका एक दूसरे का पानी निकालने का सिलसिला जारी रहता है। महीनों गुजरते गए। मिसेस राकान अक्सर कैमिल के सपने देखती और सोचती, कैमिल कैसे मर गया होगा। उधर थेरेस कैमिल की मौत की जिम्मेदार अक्सर डूबने का सपना देखती।
लॉरों अब भी दुकान में छुप छुप कर आता और उसे भरोसा दिलाता कि जल्द ही हम साथ होंगे और ये सब तुम्हारा होगा, दुकान और कैमिल की संपत्ति। लेकिन हकीकत में दुकान और खातों पर अब भी कानूनी तौर पर मिसेस राकान का नाम था। 8 महीने गुजर जाते हैं। धीरे धीरे मिसेस राकान भी अब अपने बेटे की मौत को स्वीकारने लगती है। एक गुरुवार की रात डोमिनोज खेलते हुए इंस्पेक्टर मिचो ने देखा थेरेस गंभीर रूप से बीमार लग रही थी। उसने सोचा शायद लंबी विधवा जीवन की वजह से है। वहीं जेव ने सुझाव दिया उसे दोबारा शादी करनी चाहिए और लॉरों उसका पति बने। शुरुआत में मिसेस राकान हिचकिचाती है, मगर मिसेस राकान फिर सहमति दे देती है और बाकी सब मिलकर ये खबर थेरेस और लॉरों तक पहुंचा देते हैं। शुरुआत में थेरेस मना करने का नाटक करती है, लॉरों भाई जैसा है, लेकिन लॉरों तुरंत सहमति दे देता है। सब कुछ अब योजना के अनुसार हो चुका था, मगर थेरेस के दिल में अब भी कहीं न कहीं कैमिल को मारने का दुख था। शादी की रात थेरेस लॉरों से पूछ बैठती है, कैमिल सच में कैसे मरा? मैं घटना के समय आंखें बंद कर चुकी थी। लॉरों बताता है हमले के समय कैमिल ने पलटकर जवाब नहीं दिया, मगर थेरेस उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तभी उसे कुछ होने लगता है और बार बार दोहराने लगती है कि कैमिल ने मेरा नाम पुकारा। डर के कारण कि मिसेस राकान सब सुन ना ले, लॉरों उसे चुप करा देता है। एक दोपहर थेरेस, लॉरों और मिसेस राकान बगीचे में आराम कर रहे थे। मिसेस राकान अपनी जवानी की यादों में खोई थी। तभी अचानक उन्हें स्ट्रोक आ जाता। गिरने से ठीक पहले उन्होंने कैमिल की आत्मा देखी। उस दिन के बाद थेरेस और लॉरों को मिलकर उनकी देखभाल करनी पड़ती है। धीरे धीरे लॉरों का असली चेहरा सामने आने लगा। वो रूखा और जल्दी गुस्सा होने वाला हो जाता है। एक बार नहाते समय लॉरों थेरेस के साथ आक्रामक हो जाता है। थेरेस बस कैमिल की मौत पर बात करना चाहती थी, जहाँ मिसेस राकान सब सुन रही थी मगर बोल नहीं पा रही थी। किसी वक्त बहस इतनी बढ़ गई कि मिसेस राकान लगभग टब में डूब ही गई थी। उनका ये राज जानकर उन्होंने डोमिनोज की रात टेबल पर नाखून से संदेश खुदाई करने की कोशिश भी, मगर थकान ने उन्हें रोक दिया। वो बस नाम ही लिख पाई, थेरेस और लॉरोन, जिससे जीवी को लगा मिसेस राकान बस उनके प्रति प्यार दिखा रही है। लेकिन मिसेस राकान ने हार नहीं मानी। इस बार उन्होंने एक लकड़ी और स्याही का इस्तेमाल किया। थेरेस कमरे से चले जाती है और मिसेस राकान रात भर उसी कुर्सी पर बैठी रह जाती है। बिना थेरेस को पता लगे मिसेस राकान ने लकड़ी से फर्श पर 3 महत्वपूर्ण शब्द लिखने में कामयाबी पा ली। अगली सुबह सुजैन मिसेस राकान से मिलने आती है और नीचे से आवाज लगाती है, मगर कोई जवाब नहीं देता। असल में थेरेस ऊपर रसोई में खाना बना रही थी। जब कोई नहीं सुन रहा था तो सुजैन धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। तभी अचानक घर की बिल्ली उसे डरा देती है, जिसके कारण उसकी नजर फर्श पर लिखे शब्दों पर पड़ जाती है, थेरेस लॉरों मर्डरर्स। ये देखकर सुजैन घबराकर घर से भाग जाती है, किसी को ये सब बताने के लिए। कुछ ही पल बाद थेरेस नीचे आती है और सुजैन को बुलाती है, मगर सुजैन पहले ही जा चुकी थी। फर्श पर लिखावट देख थेरेस का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो डर से टूट जाती है और मिसेस राकान से माफी मांगती है, मगर थेरेस को पता नहीं था कि लॉरों भी महसूस कर रहा था कि उनका राज अब उजागर होने वाला है। तभी डोरबेल बजता है और दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ होता है, पुलिस वाले के कपड़ों में, मगर ये कोई और नहीं ओलिवियर था, अपने पुलिस यूनिफॉर्म में। थेरेस जल्दी से फर्श पर पड़े संदेश पर कपड़ा फेंक देती है ताकि ओलिवियर उसे देख ना पाए। ओलिवियर कहता है, बस आकर देख लिया, बहुत समय से मिसेस राकान को नहीं देखा। लेकिन थेरेस उसे मिलने नहीं देती। ओलिवियर के जाने के बाद थेरेस और लॉरों मिसेस राकान को बाहर टहलाने ले जाते हैं और नदी के किनारे जाकर रुक जाते हैं। मिसेस राकान को उनके इरादों का पता नहीं था, बस चुपचाप उन्हें निहार रही थी। उन्होंने देखा लॉरों हाथ में कुछ पकड़ रहा है। दोनों ने नदी के किनारे बैठकर पिकनिक जैसी चीजें निकाल ली। थेरेस लॉरों को वाइन देती है, लॉरों बोतल लेता है और पीछे मुड़कर चुपचाप उसमें जहर डाल देता है। बातचीत के बाद दोनों बिना बोले ही अब समझ जाते हैं कि अब क्या करना है। लॉरों जहर वाला वाइन पी लेता है और उसका गला घुटने लगता है। कुछ ही पल बाद थेरेस भी बोतल से पी लेती है और जब सुजैन पुलिस के साथ लौटती है तब तक थेरेस और लॉरों पहले ही मर चुके थे। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।